ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अभी अपन देख रहे हैं कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान का जो भक्त कहलाता है, खुद को जिनेंद्र देव का भक्त कहता है, जिनेंद्र भगवान को ही पूजता है, उनको ही मानता है, उसके वो भगवान को मानने पूजने की दृष्टि सच्ची हुई है या नहीं, तो किसी और पर नहीं देखना है, बल्कि ये तो हमें खुद का मंतव्य जो है उसको टटोलना है कि हम भगवान के दर्शन पूजन करते हैं तो उसके पीछे हमारी भावना क्या है। भागचंद जी ने तो यहाँ पे कुछ प्रश्न रखे थे कि भाई तुम जिन अरहंत देव को पूजते हो, जिनके दर्शन करते हो, वो कुल बुद्धि से करते हो या लौकिक पद्धति से ही कर लेते हो, एक बात तो ये। दूसरा, तुम्हारी नजर किस पर रहती है कि तुम उनकी आकृति या उनका रंग या तरह तरह की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ की और वहां की और ऐसे वैसे, या 46 मूलगुण आदि, मतलब क्या क्या चीज देख के करते हो। और तीसरी बात कि तुमको कुछ अरहंत का मूल स्वरूप भी भासित हुआ है, ये भागचंद जी का प्रश्न है प्रत्येक उस व्यक्ति से जो खुद को जैन कहता है या जिनेंद्र भगवान का भक्त कहलाता है, खुद को जिन देव का सेवक बताता है, उस जीव से ये भागचंद जी प्रश्न पूछते हैं। तो फिर सामने वाला कहता भी है कि नहीं, हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है और हमारी कुल बुद्धि भी है, तो उसमें गलत क्या है। कुल प्रवृत्ति से हमारे पिताजी और हमारे बड़े बूढ़े सब इनको पूछते आए हैं, वो बात भी है, और शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है, और क्या क्या पढ़ा है वो सारी बात उसने बता दी। 46 मूलगुण सहित ये हैं, 18 दोषों से रहित ये हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, सुख के करता है, दुख के हरता है, सारी चीजें, सारी उपमाएं यहाँ पर लगा दी उसने। ध्यान मुद्रा के धारा के अनंत चतुष्टय हैं, समोसरण वगैरह, ये सारी चीजें। तो उससे क्या जवाब दिया भागचंद जी ने कि तुमने जो बातें कही वो तो सब सत्य हैं, लेकिन तुमको इनका युक्ति पूर्वक कुछ ज्ञान, आस्तिक्यता या रस रूप सेवकपना भाषित तो नहीं हुआ लगता। क्यों नहीं हुआ लगता? क्योंकि तुम ये सारी बातें इनके लिए कहने के बाद भी तुम दूसरों के पास कैसे जाते हुए नजर आ जाते हो। थोड़ी सी भी विपरीतता आते ही इनको छोड़ करके क्यों भाग जाते हो दूसरे के पास? हा? क्योंकि एक तो वो उदाहरण दिया था ना कि जैसे कोई स्त्री या कोई बच्चा, वो किसका कहलाता है कि ये उस पुरुष का कहलाता है, अब वो किसी भी परिस्थिति उसी का कहलाएगा। तो ऐसे ही तुम भी जिनेंद्र देव के सेवक हो, तो तुम कुछ भी काम कर लो कहलाओगे, तो जैन, नाम तो जैन लिखते ही हो पीछे। तो ऐसी पद्धति चलानी है क्या? कुछ भी काम कर लो उल्टा सीधा, सारे पाप करते रहो और यहाँ पे कहें कि हम तो जैन हैं, हमारे तो नाम के पीछे जैन लगा। दूसरी बात थी कि जैसे जिनदेव को तुम मानते हो, ऐसे अन्य मत वाले उनके अन्य मत वालों को मानते हैं, और जितनी दृढ़ता उनके देखी जाती है वैसी दृढ़ता भी तो नहीं दिखती तुम्हारा। इसलिए तुम्हारा जिनदेव का सेवकपना सच्चा भाषित नहीं, क्योंकि अन्य जो भी अपने इष्ट देव को पूजता है, नमस्कार आदि करता है, वो दृढ़ होता है, अपनी पहचान के प्रति दृढ़ होता है, वो उनको छोड़ करके नहीं जाता। किसी भी परिस्थिति आ जाए बाहर में, वो उनको छोड़ करके नहीं जाता। और यहाँ पर तुमको जरा सी प्रतिकूलता होते ही या जरा सी कुछ ऐसे लोभ नजर आते ही तुम दूसरे काम करने लगते हो, अन्य जो कुदेव आदि हैं उनको पूजने लगते हो, वहां पहुंच जाते हो, झाड़ फूंक करवाने पहुंच जाते हो, अन्य देवता को मानने लग जाते हो, कोई व्यंतर को पूजने लग जाता, पूजने लग जाता।
कौन? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी, जिन्होंने ये सारे विशेषण बताए ना, अपने भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं, अपने भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। अरे हमने तुझे देखा तो वहां व्यंतरों को ढोकता रहता है, उनको पूजता रहता है, तरह तरह के। कोई अच्छा ऐसे भी होते हैं, वो किसी के शरीर में कोई आता हो ना जैसे, और उसको पूजने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते कि ये आगे हैं, देखो ये देवता आगे हैं और ये देवता इनका कुछ कुछ बता देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, पहुंच जाता है वहां पे। तो बोलो इसकी श्रद्धा दृढ़ है? ये सच्चे जिनेंद्र देव का सेवक बना कहाँ है इसके? इसको तो जरा सी प्रतिकूलता लगती है और ये भागता, ये सोचता है शायद ये देव दिला देगा मुझे। अच्छा, लेकिन फिर भी इसकी बुद्धि काम नहीं करती। भाई जिससे अपना प्रयोजन हल नहीं होता उसके बावजूद उसके पास क्यों जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, बाबूजी का एक प्रवचन था पुराना, शायद चर्चा ही थी कुछ, तो उसमें वो बता रहा है कि अन्य मत में तो जैसे यूं भी होता है, बहुत से वो देवता को बिठाते हैं ना, अपने स्थापित भी करेंगे कि अब तुम्हारा ये आप ही हो हमारे पालनहार और आप ही सब रखवाले हो और ये सब। अब कोई थोड़ा सा समझदार हो या दूसरा कुछ जिद्दी की तरह जिद्दी भी हो कि हमारा काम करना ही करना है आपको, इसलिए आपको विराजमान किया यहाँ। अब अगर थोड़ा सा टेढ़े दिमाग का होता है और वो देखता है कि इससे काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, स्वास्थ्य मेरा ठीक कर नहीं पाया, ये व्यापार में जो घटा है वो ठीक कर नहीं पाया, और बातें ठीक कर नहीं पाया, तो आखिर में क्या कहता है? अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम भी निकलो यहाँ। वो देवता को उखाड़ फेंकता है वो। बाबूजी ने दिया है उदाहरण, अभी थोड़ी देर पहले ही सुन रहे थे, मेरे पापा सुन रहे थे और वो बता रहे थे मुझको। तो ये वास्तविकता है, ये होता है कई बार ऐसा। लेकिन ये इतना मूर्ख कि ये उसको छोड़ता नहीं है, ये सोचता क्या पता शायद मेरी गलती रहेगी होगी, कुछ ना कुछ अपने में ही कमी रहेगी होगी। दूसरी तरफ ये भी कहता जाता है कि जिनेंद्र देव ही सच्चे हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, इनके दर्शन पूजन के बिना, इनके प्रक्षाल के बिना या इनको स्पर्श किए बिना तो हम कुछ भी नहीं करते। अथवा ये वीतरागी सर्वज्ञ हैं, ये हितोपदेशी हैं, ये 46 मूल गुण वाले हैं, या 18 दोषों से रहित हैं, ये सारे विशेषणों को बता देता है वो। लेकिन देखो बुद्धि में कितना कचरा भरा हुआ है कि जरा सा कुछ होते और ये भागता है दूसरे। तो ये तो दूसरे के जैसा भी नहीं है, अन्य मति जैसा भी तो नहीं है ये। जैसे अन्य मति दृढ़ होते हैं, अन्य मतियों को इतनी दृढ़ता होती है कि वो कुछ भी हो जाए वो छोड़ते नहीं, और इसको इतनी दृढ़ता नहीं। सच्चे देव मिल गए तो भी इसको दृढ़ता नहीं। कल शाम को चर्चा चल रही थी ना, सच्चा कुल मिल गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, उसके बावजूद इसको दृढ़ता नहीं होती, उसके बावजूद दूसरी जगह जाता रहता। ये व्यंतर का बताया, तो एक आत्मा में दूसरी आत्मा कैसे प्रवेश कर जाएगी? आत्मा में आत्मा प्रवेश नहीं करती। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, व्यंतर कैसे प्रवेश कर जाएगा उसमें? वो उसमें ऐसा है कि शरीर में, उसके शरीर में उसका थोड़ा प्रभाव दिखाता है वो। देखो विक्रिया तो है उनके पास, ये तो बात पक्की है। और इधर इसका कमजोर हो, इसकी आत्मशक्ति कमजोर है, तो ये उनको मानने पूजने लगता है, और वो अपने प्रभाव में लेकर के इससे उटपटांग क्रियाएं करता। व्यंतर बहुत मतलब शरीर सूक्ष्म है ना, तो आर पार निकल जाता है। जैसे अपने शरीर तो दीवार से रुक जाएगा, उनका शरीर रुकता नहीं है। हाँ वो तो निकल जाते हैं। हाँ वो अपने यहाँ पे शरीर में घुस भी सकता, आत्मा में आत्मा नहीं घुसता। हाँ वही तो पूछ रही हूँ मैं। मतलब प्रदेश यही रहेंगे, आकाश के यही प्रदेश रहेंगे, यही शरीर है, और इस शरीर में वो जीव भी है, लेकिन उस जो शरीर का मालिक जीव है उसकी तो आत्मशक्ति कमजोर है, इच्छा शक्ति कमजोर है, वो अजस्ता है चक्कर में, और वो इसको वो मजे लेता है। और क्या है, उसको तो मजे लेना है, वो तो दिखाना है व्यंतरों का, और क्या काम है। बाहर ही कर सकता है, मतलब अंदर प्रवेश थोड़ी कर सकता है। नहीं अंदर माने क्या, कहाँ पे? वो कहते हैं ना उसमें घुस गया व्यंतर, ऐसे कर रहा है। हाँ घुस गया, शरीर में घुस गया। अच्छा शरीर में घुस गया। हाँ तो क्या, कोई दिक्कत नहीं उसका। अरे हवा घुसती है कि नहीं अपने? हाँ वायु भरा गई, वायु माथे में वायु भरा गई, पेट में वायु भरा गई, पेट फूल गया, क्या हुआ? हवा घुस गई। बस ऐसा, वो तो हवा से भी बारीक है, हवा तो दीवार से रुक जाती है, व्यंतर वैक्रिक शरीर वाले वो नहीं रुकते। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इससे कोई पूज्यपना थोड़ी ना हो गया। पूज्यपना नहीं, वही तो कह रही हूँ। अरे सुनते रहते हैं ना, वहाँ देवता आ गए, वहाँ ये हो गया, फलाना हो गया। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, आधी से ज्यादा तो गप होती है वो, और आधी कोई सच हो भी जाए तो उसमें कोई दम नहीं है। फिर अपन लोगों को तो नहीं, पर ये दूसरे लोगों का सुनते रहते हैं। हाँ
हाँ अरे हमारे तो किराएदार थे ना, पहले सुना हाँ, चुका ऊपर मैं थे ना। वहाँ रहते कोई ही की थे। पत्नी कोई नहीं बचा सके, वो नहीं बेकार के सके, नहीं देवता बचा है। सके। अरे हाँ आखिर देखो, ये पक्का मानना, और पहले शायद अपन ने हाँ, छठे अधिकार के समय भी चर्चा की है कि जो इनके चक्कर में आता है वो कभी सुखी रहता ही नहीं, कभी छठे सुखी नहीं नहीं अधिकार रहता, रहता। में नहीं आया है रहता। ना कि देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व हाँ अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हाँ हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकारादि रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के हाँ, शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। छठे अधिकार कर में सकते हैं। वन, हाँ 170, 170 और 171। 171 पेज पर, है ना, 171 पेज पर स्पष्ट दिया है। तोड़र जी के मुकाबले तो भूत प्रेतों का खुलासा किया ही नहीं किसी ने। क्या आया समझ में? ये व्यंतरों का और इनका खुलासा किसी ने नहीं किया। तो ये जैन ऐसा मूर्ख कि ये इनके चक्कर में आ जाता है। 30 नंबर का व्याख्यान में खुलासा किया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आपने। अच्छा, 30 नंबर में। हाँ चलिए, है ना, ये मुखा प्रकाशक पे पहले जो चर्चाएं हुई है अपनी, उनमें 30वें चर्चा में ये बातें आई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब चीजें हो भी जाए तो उससे कोई वो पूज्य नहीं हो गया। वायु भी घुस जाती है माथे में तो क्या वायु पूज्य हो गई क्या? वायु तो क्या है, शरीर में ऊपर नीचे सब जगह डोलती रहती, उसमें कोई वायु गैस, वात पित्त कफ कुछ भी कुपित होता है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अरे कीड़े घुस हाँ जाए, कान में कीड़ा घुस गया, तो क्या हाँ कीड़ा पूज्य हो गया क्या? बस ऐसे ही वो व्यंतर घुस गया शरीर में, तो उससे कोई पूज्य थोड़ी ना हो गया। सही बात। घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे व्यंतर को हाँ कीड़ा बोल रहे हैं, कुछ कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं करे। अपने पाप का उदय हो तो एक चींटी आपको परेशान कर देगी, और आपके पुण्य का उदय है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ये जिसको दृढ़ विश्वास हो कैसे इधर उधर चला जाए, कैसे दूसरे देव की आस रखे। आया समझ में? तो यहाँ पे तो भागचंद जी साहब तो फटकार लगा रहे हैं। खैर जितने अपने स्वाध्यायी हैं ये तो कोई चक्कर में आते हैं नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसे मिल जाए, कोई अपने मिलने वाले ही हो, अथवा कोई कोई रिश्तेदार ही हो जाते हैं, उनको समझाओ कि भाई देख तेरा क्या काम सदा, तेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया इससे, या तेरे व्यापार में उन्नति हो गई, या तेरा कुछ कोर्ट केस चल रहा था वो निपट गया, या तेरे सब अच्छे अच्छे हैं, पारिवारिक अनुकूलता, सामाजिक अनुकूलता, शारीरिक आर्थिक सब तरह की कोई अनुकूलता हो गई क्या जब से तू इसको पूजने लगा, मानने लगा? अगर नहीं हुई तो उखाड़ फेंक इसको, क्योंकि करते हैं ऐसे लोग, इन्होंने हमारा काम नहीं किया तो वो उठा के फेंक देंगे। और क्या भाई, रिश्वत देते हैं तो दंड भी देते हैं, उसमें क्या है, रिश्वत और दंड समझ गए। वो कहते हैं ना आप ये काम करा दो, 100 रुपए नारियल ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो जैसे रिश्वत देते हैं वो दंड भी दे देते हैं लौकिक ही। ये काम वाम तो करता नहीं है, देवता को यहाँ बिठा लिया, हटाओ इनको, जब काम नहीं होता उससे तो रख क्यों रखा है। ऐसे ही हमको दृढ़ रहना चाहिए। भाई देख लिया ना, खैर अपन ने तो क्या देख लिया, अपन तो उस चक्कर में आते ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा अपना परिचित हो और आपको समझाने का भाव और उसको समझने का थोड़ा सा मंद कषाय जागी हो, तो प्रेम से समझा दो कि भैया देखो क्या हुआ, इससे हासिल क्या हुआ, तुम ये जिनेंद्र देव को छोड़ के और इनके पास जाते रहे तो इससे हासिल क्या हुआ। उसका अगला प्रश्न ये हो सकता है कि तो जिनेंद्र भगवान ही क्या कर रहे थे हमारा, वो कर देते तो हम नहीं जाते ना इनके पास। अरे तो जिनेंद्र देव का तो ये स्वरूप ही नहीं है ना, हमने कब कहा कि जिनेंद्र देव करेंगे? ये तो तू सोच के बैठा भाई, किया धरा तो सारा अपना ही आड़ा आएगा, जो भी खुद ने भाव किए होंगे अपने ही परिणामों का फल अपने को मिलता। तुमने पहले पाप बांधे होंगे और तुम चाहो कि जिनेंद्र भगवान सब अनुकूलता दिला दें, वो कहां से दिला दें और क्यों दिला देंगे, उनका काम ही नहीं। तुम तो सारे पाप ही पाप करते रहो और भगवान से आश रखो कि ये हमको सब अच्छा कर देना, ये बढ़िया कर देना। ऐसा नहीं हो, ऐसी अनीति, ऐसा अन्याय नहीं चलता। यहाँ अदालतों में खिला पिला के कर दिया जाता होगा कुछ भी, ये पारलौकिक अदालत में तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ कर्मों की अदालत है ये क्या? जरा सी भी अनीति बर्दाश्त नहीं होती, तत्काल बंधन होगा और उसका फल आएगा। इसलिए अपने परिणामों को सुधारने का उपाय करना चाहिए, ना कि इनके चक्करों में आना चाहिए, ऐसा है। चलिए देखते हैं अपन ने पैराग्राफ की रीडिंग तो लगा ली थी, है ना, इस पर अपने को चर्चा करनी है। जो उसने सारे वो बताए थे विशेषण, ऐसा
ऐसा या का आस्तिक्य भी साचा भासता नहीं। यहाँ तक हो गया था। हाँ, पेज नंबर 19 पर ऊपर से चलेगा, पहली लाइन से, छपी हुई पुस्तकों में। ऐसा इसका आस्तिक्यपना भी सच्चा भाषित नहीं होता। ताते सर्व मत वाले अपना अपना इष्ट का सेवक हुआ प्रवर्ते है, तुम्हारे तो ये भी नहीं, सो तुम शीतल दृष्टि विचार कर देखो। ये भी हो गया था कल अपना। शीतल दृष्टि माने शांत चित्त होकर के समता भाव से विचार करके देखो। बहुरी तुम ही शास्त्रनी में सुना है, सो हम पूछे हैं शास्त्रनी में तो लिखे ही है, परंतु तुमको कहा भाष्या। ये जो इतने विशेषण उसने बताया ना, यार वीतराग सर्वज्ञ हितंकर होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, 46 मूलगुण सहित होते हैं, अनंत चतुष्टय समोसरण आदि सहित होते हैं, ये सब बताए। ये शास्त्रों में लिखा है साहब, ये लिखा है, लेकिन तुझे भाषित क्या हुआ इनमें से, ये बता। तू अनंत चतुष्टय को भली भांति समझता है कि उन दोषों को भली भांति समझता है, या उन दोषों के अभाव को भली भांति समझता है? क्या समझा तू? समोसरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, तो तूने क्या समझा इससे? ये तो रटंत विद्या जैसा बोल देता, पढ़ा है सो बोल देता। मान लो 46 वो मूल गुणों की जगह 56 मूल गुण होते तो 56 कह देता। इसको क्या पता है कि नहीं है? इन्होंने लिखे ना शास्त्र में। अरे शास्त्र में लिखे हैं तो कैसे हैं, क्या है, और है भी कि नहीं है, ये भी तो विचार कर। अभी आगे पूरी डिटेल आएगी इसकी। वीतरागता कैसी होती है? वीतरागता बोल देता रटंत विद्या की तरह। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, किसको कहते हैं वीतराग? राग द्वेष में दुख महसूस हुआ कभी? राग द्वेष में दुख महसूस हुआ हो तो वीतरागता में सुख महसूस होगा। अब जब इसको खुद के रागादि भाव बुरे नहीं लगते, इसको वीतरागता का भली भांति श्रद्धांत कैसे होगा? इसको वीतरागता भाषित कैसे होगी? जिसने वो बढ़ती हुई कषाय में तीव्र राग द्वेष आदि भावों में उनमें अपना भला मान रखा है, उसको ये वीतरागता कैसे भाषित होगी? सोचो तो सही। उसको अभी यही कल्पना नहीं है कि ये कषायों का नाश भी हो सकता है, या इस तरह का भी कोई जीव हो सकता है कि जिसने सारी इन कर्मों का या ये राग द्वेष आदि का नाश, उसको कैसे भाषित होगा? सच्चा सुख उसको कैसे भाषित होगा बताओ? सुख चखा उसने आज तक? सुख की कल्पना ही पता नहीं कहाँ कहाँ कर रखी है। रुपए पैसे में, धन संपदा में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, ओढ़ने पहनने में, या काल्पनिक चीजों में। अनर्थ दंड में चर्चा की थी ना अपन। उन कल्पनाओं में सुख माने बैठा जाने, कैसी कैसी कल्पनाओं, जिससे तो लौकिक अनुकूलता भी नहीं मिलती। जिसको भी सुख का ही सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ, वो अरहंत भगवान अनंत सुख सहित है, ऐसा कहना सच्चा है उसका? उसको मालूम ही नहीं है। इसको बोलते हैं भाव भाषण। उसको भाव भाषण कहाँ है? भाव भाषण होता तो वो विपरीतता नजर नहीं आती, वो एक एक विशेषण को भली भांति स्वीकार करता, समझता। देखो क्या कहा तुमने, शास्त्रनी में सुना है, तो हम पूछे शास्त्रनी में तो लिखे ही है, परंतु तुमको कहा भाष्या? 18 दोष रहित है, तो को तर्क करे। श्वेतांबर अधिक, तो मतलब को श्वेतांबर अधिक तर्क करे, ऐसा वाक्य बनेगा? कोई श्वेतांबर आदि तर्क करें, तुम 18 दोष करते रहते हो, कोई वहां पे तर्क करे तो तिनको युक्ति पूर्वक उत्तर देने की सामर्थ्य है? उत्तर पूर्वक युक्ति पूर्वक उत्तर दे सकता है उनको? वो कहने लग जाएगी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है वस्त्र में। अब बोलो क्या तर्क है आपके पास? तुम कहते हो कि ये वस्त्र रहित होता है, वो कहते हैं कि वस्त्र सहित होता है। अब क्या तर्क है? अगर इसको स्वरूप ही भाषित नहीं होगा तो क्या तर्क देगा ये? वीतरागता का स्वरूप भाषित हो तो तर्क दे सकता है, वीतरागता ख्याल में ही नहीं, क्या तर्क देगा ये? समझ में आ रही है बात? इसलिए ये कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा तर्क करे, ये चाहे तो आगे पीछे कर लीजिए इन शब्दों को, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार देखा गौर से, तो ये समझ में आई बात। यहाँ कोई तर्क करता है कि श्वेतांबर आदि तो युक्ति पूर्वक उत्तर देने में समर्थ है, ऐसा नहीं है ये। यहाँ सो को तर्क करे श्वेतांबर आदि तो इनको युक्ति पूर्वक उत्तर देने की सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है। को प्रश्न करे श्वेतांबर आदि, ये प्रश्न कर रहे हो अपने से, कोई श्वेतांबर आदि तुमसे तर्क करने लग जाए तो उनको युक्ति पूर्वक उत्तर देने की सामर्थ्य है? कुछ तर्क है तुम्हारे पास? यूं बनेगा ये बात, है ना? तो इसको
श्वेतांबर आदि को तर्क के पहले लिख लीजिए, और समर्थ है के बाद प्रश्नवाचक लग जाएगा। नहीं, एक बात नहीं है, ये जो वाक्य छपा हुआ है उसका आशय तो ऐसा निकलता है कि श्वेतांबर आदि तो युक्ति पूर्वक उत्तर दे देते, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे वाक्य कैसा लिखा है, हस्तलिखित किसी के पास हो तो देखिए, 18 दोष रहित है सो को तर्क करे श्वेतांबर आदि, तो तिनको युक्ति पूर्वक उत्तर देने की सामर्थ्य है। वह दोष रहित है तो तिनके फूल माला पहरावो, वह शरद पुण्यो करो इत्यादि दोष के कार्य को बनावो हो। वह इन 18 दोषणी में कितने पुद्गल आश्रित हैं, कितने जीवाश्रित हैं, वह कितने जीव पुद्गल दोनों के आश्रित हैं, ये तो निश्चय किया होता। इतना तो निश्चय करो। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो यहाँ पे ये अनुवाद सही से नहीं बैठ पाया होगा, क्योंकि यहाँ हस्तलिखित में ही बहुत उल्टा सीधा लिखा। उल्टा सीधा का मतलब वो वाक्य आगे पीछे है। अभी पुरानी भाषा को अगर आप समझोगे तो ये समझ में आएगा। क्या कहा है, इसको शुरू से देखते हैं। 18 दोष रहित हैं सो को तर्क करे श्वेतांबर आदि, तो तिनको युक्ति पूर्वक उत्तर देने की सामर्थ्य है। अगर तुझे स्वरूप भाषित होगा तो तू उनको भली भांति उत्तर दे सकेगा। एक बात तो तिनके फूल माला पहरावो व शरद पुण्यो करवो इत्यादि दोष के कार्य को बनावो हो, तब ये उत्तर दे सकेगा कि तुम ये सारे दोषपूर्ण कार्य कर। क्या कौन से दोषपूर्ण? उनके फूल माला पहराना, है ना, फूल माल करते हैं ना वो तो, और उनके देखे देख 20 पंथ में भी हो जाता है कई बार। श्वेतांबरों में होता है और 20 पंथ में भी हो जाता है, विषमता वहां पर होती है। दूसरा शरद पुण्यो, शरद पुण्यो मतलब शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है दिगंबरों में, और वो वहां पे ले जाते हैं रथ में बिठा करके। और हमें तो ध्यान है छोटे छोटे से तो रथ निकलता था, वो 20 पंथ का ही निकलता था, और वहां पे ले जाके दूसरी जगह जंगल की तरफ ले जाएंगे, नसिया होती बाहर, तो वहां ले जाते हैं और फिर वहां रात को या रात रुक करके और फिर वहां से वापस लेकर के आते हैं, और सब खाते पीते हैं, खिलाते हैं, नाचते गाचते जाते हैं। एक ग्रंथ है शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश, विवेक सागर जी का अभी का, और एक है संयम प्रकाश, है ना। इन दोनों में लिखा है शरद पूर्णिमा तो रंगीलों का त्योहार है। रंगीलों का त्योहार समझे? मतलब जिनको इन्हीं चीजों में है, नाच गान में, रास लीला में, इनमें मजे आते हैं, उनको उनका त्योहार है। हाँ होते होंगे। तो ये तो वैसे भी राजा लोग ही करते थे, अपने व्यभिचार के पोषण के लिए ये सब त्योहार बना दिए उन्होंने, और उसके बाद धीरे धीरे वहां से चलते चलते ये अपने में भी आ गए। कुछ नहीं, नाच गान यही काम होता उसका। शरद पूर्णिमा का अपने क्या रोल है तो बताओ? अपनी तो कोई ऐसी कोई तिथि है क्या उसमें? कोई तीर्थंकर के कल्याणक की भी तिथि शायद मेरे ख्याल से तो नहीं। शरद पूर्णिमा कब आती? माघ में? हाँ सोच में आती है, कार्तिक के पहले आती है। आसोज सुदी पुण्यो, आसोज सुदी पुण्यो। हाँ आसोज, अश्विन की पूर्णिमा। तो अश्विन की पूर्णिमा में मेरे ख्याल से तो अपने कोई तीर्थंकर का है क्या, कल्याणक है क्या? मुझे पता नहीं है कल्याणक की तिथियां ज्यादा। नहीं है उस दिन नहीं है तो हाँ, तो अपना तो कोई त्योहार इस तरह का है नहीं शरद पूर्णिमा। और ये शरद पूर्णिमा आदि करना, इसमें कुछ विपरीतता समझ में आती है कि नहीं आती? अगर ये 18 दोष समझता, ये आशय है इसका, ये पंक्ति का, पंक्ति तो कैसे क्या बनेगी वो तो बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, लेकिन इसका जो आशय है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इसको भाव भाषित होता 18 दोषों से रहित बनेगा, तो क्या ये इस फूल माल में या शरद पूर्णिमा आदि में इन कार्यों में लगता? ये ऐसे काम करता? ये सीधी फटकार लगा रहे हैं। जैसे वो जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप देखी थी ना अपन ने, वहां पे उन्होंने सीधे सीधे कहा ऐसे ऐसे विपरीत काम करते रहते। यहाँ भी ये कह रहे हैं। देखो शरद पूर्णिमा के दिन पूरा वर्ष भर में सबसे ज्यादा निर्मल आकाश होता है, और उसमें रात को सोई पोने का भी उन लोग विधान रखते हैं। अच्छा मतलब सबसे निर्मल आकाश, बरसात हो जाता है, आकाश में धूल मिट्टी सब जमीन पर पूरा साफ हो जाता है, बादल आकाश में रहते नहीं है, तो पूरा चंद्रमा खिलता है। इस हिसाब से उसको शरद पूर्णिमा नाम दिया है।
उसके दिन सब शरद पूर्णिमा नाम तो इसलिए कि शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है, अब ठंडक आने वाली है, इसलिए शरद पूर्णिमा है। बाकी वहाँ पे आकाश निर्मल होता है, ये बात तो आपकी सही है। तो अन्य नदियों में तो इसी तरह की चीजें हैं। हाँ, पूर्ण आकाश साफ पूरा वर्ष में उस दिन सबसे ज्यादा आकाश साफ रहता मनाते हैं, सूर्य और चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश रहता। दो बात आ गई वहां पर, पूर्ण निर्मल आकाश और चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश। तो उससे हुआ क्या, लेकिन अपन कोई लेना देना नहीं है उससे। हाँ, उससे अपना लेना देना क्या है? आकाश पूरी तरह साफ हो एकदम और चंद्रमा का भी पूरा प्रकाश आता हो उस दिन, तो उससे हुआ क्या? हम तो वो लोग हैं कि जिनका रात से कोई लेना देना ही नहीं। रात में हमारे कोई न खाने पीने का कार्यक्रम न मंदिर का भी। अपने तो वो विधि चलती थी कि सूर्यास्त के बाद मंदिर ही नहीं खुलते थे पहले। अभी तो चलो ठीक है, वो चल पड़ी है परिपाटी, उसके बहाने शुभ भाव कर ले वे तो उतनी हिंसा के बदले में, तब तो वो काम चल भी जाएगा। लेकिन वो चीज तो दिखे नहीं और अपने को तो अन्य मतियों की तरह यहाँ भी ये चल पड़ा। अब तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी रुकावट आई है या थोड़ा अब कम हो गया है, क्योंकि पहले हम देखते थे बचपन में, तो हमने भी देखे रथ वगैरह निकलते थे। अब तो निकलते क्या अभी भी? अच्छा, निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी 20 पंथी नहीं है, तो हमारे यहाँ नहीं निकलता सर। हाँ, ये जहाँ जहाँ पे 20 पंथ होगा वहाँ पर ही निकलेगा। हमारे नहीं है। हाँ, वहाँ भी निकलता है शायद। वहाँ 20 पंथी नहीं, पेड़ावा में 20 पंथी नहीं है, लेकिन वहाँ पे शायद निकलता है। हाँ, नहीं, दूसरा निकलता होगा वो तो, क्या पता, अब अपने को पक्का ध्यान नहीं, लेकिन हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विसंगतियां अपनाने में देर नहीं लगती, सही बात समझने में बहुत देर लगती। लोगों को विपरीतता अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती, उसमें बहुत आसानी से लग जाता है। अरे, लोगों को थोड़ा सा खाना पीना नाच गान मिल जाए और धर्म के नाम पे मिल जाए तो कितनी जल्दी उसको अपनाते हैं फिर आप। हाँ, वो तो सब जिसके दिमाग में जो चल जाए वैसे ही है। देखो, शरद पूर्णिमा में आत्मा का कोई धर्म नहीं है, मतलब वो जो सारी कुछ नहीं, जड़ की क्रिया है या पुद्गल की क्रिया। आकाश है तो जड़ है, और जो चंद्रमा की जो पूर्णिमा है वो पुद्गल की क्रिया है। जो होता है तो सब आत्मा की क्रिया है ही नहीं उसमें, आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। आत्मा की छोड़ो, ये जो बाहर में हम जिन क्रियाओं को धर्म की क्रिया कहते हैं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है उससे। इनका भी क्या लेना देना? बाहर की क्रियाएं जैसे द्रव्य इधर से इधर चढ़ाना या और जो भी मंदिर आदि के कार्य हैं, उनका भी क्या लेना देना है उससे? भाई, मंदिर के कार्य तो सूर्योदय के बाद होते हैं और दोपहर अथवा मतलब ज्यादा से ज्यादा कह लो तो सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले। तो ये तो काम ही, शरद पूर्णिमा तो काम ही पूरा रात का, इससे क्या लेना देना? जैन धर्म में है भी नहीं और जैन पना इसमें भाषित भी नहीं। देखिए, ये जो प्रश्न है ना वो ऐसा है, यहाँ कोई श्वेतांबरादिक तर्क करता है तो उनको युक्ति पूर्वक उत्तर देने का सामर्थ्य है। हाँ, इस तरह बन गया ना, श्वेतांबरादि पहले लिखोगे तो बन जाएगा। यही तो मैं कह रहा था। और ये कटेगा, ये छोटी की मात्रा है ना, और उनको जुड़ेगा इसमें, उनको जुड़ेगा। और युक्ति पूर्वक उत्तर देने का, देने में है ना, मैं हटके का, देने में समर्थ है ये व्यक्ति, उसमें तो दिक्कत नहीं, वो वाक्य तो बन जाएगा। यहाँ कोई श्वेतांबर आदि तर्क करता है तो युक्ति पूर्वक उत्तर देने में समर्थ है। इसमें ढूंढारी में तो की लिखा है, उत्तर देने की सामर्थ्य। उत्तर देने की सामर्थ्य, या तो फिर उसको बदले अपन, उत्तर देने की सामर्थ्य है या नहीं। सामर्थ्य माने तो समर्थता, और ये समर्थ है या नहीं, ये व्यक्ति समर्थ है या नहीं। फिर इसकी ये समर्थ तो तब हो जब इसको देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप भाषित हुआ। अब ये जब भाषित ही नहीं हुआ, 18 दोष का स्वरूप ही भाषित नहीं हुआ, तो ये क्या तर्क करेगा? ये तो अपना लेगा। देखिए, वह दोष रहित है तो तिनके फूल माला पहरावो, वह शरद पुण्यो करवो इत्यादि दोष के कार्य को बनावो हो, कार्य को बनावो हो। वह इन 18 दोषणी में कितने पुद्गल आश्रित हैं, कितने जीवाश्रित हैं, वह कितने जीव पुद्गल दुनिया के आश्रित हैं, ये तो निश्चय किया होता है। समझ,
माने अगर 18 दोषों का स्वरूप भली भांति भाषित हुआ है तो तुम ऐसे दोषपूर्ण कार्य क्यों बनाते, कैसे बना लेते, ऐसी विपरीतताएं कैसे कर लेते हो? भगवान के नाम पे अथवा भगवान की क्रिया के नाम पर ऐसी विपरीतताएं कैसे शामिल हो गई तुम्हारे जिनालय में या तुम्हारे आयोजनों में है? अगर 18 दोष भली भांति भाषित हुए, ये विचार कीजिए। अपने अपने जो भी काम हो रहे हैं, है ना, अपन तो अपनी बात करें, दूसरों की तो क्या बात है, अपने में जो जो विपरीतताएं आ रही, ये सब विपरीतताएं क्यों दिख रही हैं? माने अभी 18 दोषों का स्वरूप ही ख्याल में। दूसरी बात, चलो वो बाकी क्रिया तो है जो गलत है ही सही, इसके अलावा तुम कहते हो 18 दोषों से रहित हैं, तो ये बताओ 18 दोषों का ज्ञान भी है या 18 दोषों का ये भी पता है कि 18 दोष कितने तो इसमें पुद्गल के आश्रित हैं, कितने जीव के आश्रित हैं? आया समझ? हमारे जैसे 18 दोषों के नाम ध्यान है ना सबको? जन्म, जरा, तिरखा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, अरु मरण जुत, ये 18 दोष नहीं होता अनंत के सोच विलायक। ये 18 दोष। 18 दोषों के नाम याद करने के लिए एक तो ये छंद है और एक नियम सार जी की 5वीं गाथा 6, नियम सार जी की 6ठी गाथा है ना, वो छोतन्न भीरु रोसो ऐसे करके वो गाथा है, तो वो गाथा भी आप याद कर, उसमें पूरा 18 नाम है और एक आध में कुछ अंतर है, जो ये 18 अपन ने हिंदी में बोला और वो प्राकृत में शायद एक में कोई अंतर है, लेकिन कुल मिला के वो सब बातें कवर हो जाती। तो ये जो दोष है, अब जैसे क्षुधा है, क्षुधा किसका दोष है, तृषा किसका दोष है, जीव का है कि पुद्गल का है, किसका है ये, या दोनों के आश्रित हैं? कोई कोई दोष ऐसे भी हैं जो दोनों के आश्रित हैं। ये तो निश्चय किया होता, वाह आगे दोष रहित हुआ ही देवपना आवे है, ये निश्चय किया होता। लो, ये बहुत बड़ी बात है, इसकी गंभीरता समझिए। क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो तुम दोषों का स्वरूप जानते, अगर तुम ये बात कह रहे हो कि भगवान 18 दोष रहित होते हैं, तो तुमने 18 दोष जाने कि नहीं जाने? 18 दोष जाने तो उनमें ये निर्णय किया कि नहीं कि इसमें से भगवान ने मतलब कौन से तो ये अपने शरीर के आधार से थे और कौन से जीव के आधार से थे, और भगवान ने इनका अभाव किया है, इसका मतलब इनका अभाव होने पर ही भगवान बनते हैं, ये पक्का निर्णय है या नहीं? अब जो तुम दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में आ जाते हो, व्यंतर आदि के चक्कर में आ जाते हो, वो इन सब दोषों से रहित है कि सहित है? अगर इनसे सहित है और फिर भी तुम उनको देव मानते हो, तो तुम्हें 18 दोषों की रहितता में देवपना भाषित ही नहीं हुआ। क्यों? कि तुम्हें 18 दोषों से रहित होने से मतलब ही नहीं रहा। तुम उनसे सहित को भी देव मान रहे हो और उनसे रहित को भी देव मान रहे हो। समझ में आ रही बात? इसलिए 18 दोषों को भी समझो। कितना बारीक तक लेके जा रहे हैं भागचंद जी, एक एक बात पर विचार करो कि हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की विशेषताएं क्या, वो देव सच्चे जो हैं उनकी विशेषता क्या। देखो क्या कहा, दोष रहित हुआ ही देवपना आवे। दोष रहित अगर नहीं हो तो देवपना नहीं आता। ये तो आपके मुनिराज में भी कहा पूरे दोष खत्म हुए, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो देव, वो गुरु कहलाते हैं हमारे, उनको गुरु कहा जाता है। इसीलिए देव तो तब कहलाएंगे कि जब उनके भी ये सारे दोष नष्ट हो जाए। ये निश्चय किया होता, वाह अब देखो इनके 18 दोष कैसे गए हैं, ये युक्ति पूर्वक निश्चय किया होता कि कैसे इन्होंने नाश किया होगा, किस तरह से इनके 18 दोषों का अभाव हुआ होगा, क्या किया होगा इन्होंने जब 18 दोषों का नाश हुआ होगा, ये तो देखा होता। और पीछे दोष सहित को न माने, वो जो बात अभी अपन ने की, पीछे दोष सहित को न माने ते और इन्हीं को मान, एक मिनट, दोष सहित को न मानते और इन्हीं को मानते तबे 18 दोष रहित अरहंत हैं, ऐसा वाक्य काढ़ना तुम्हारा सच्चा है। तुम्हारा काढ़ना मतलब निकालना, ऐसे वचन निकालना, ऐसे वचन बोलना तुम्हारा तब सच्चा होगा कि जब तुम इन 18 दोष सहित को देव मान करके नहीं पूजोगे, मानोगे और इनको ही सच्चे देव मान, तब जाके ये बोलना कि 18 दोष रहित है।
18 दोषों से रहित होते हैं अरहंत भगवान। ये बात जो तुम कह देते हो रटी रटाई, इसका तो तुम्हें भाव भाषण जब होगा तब तुम दूसरे 18 दोषों सहित वाले के पास नहीं जाओ, और वहां जाते हो इसका मतलब तुमको 18 दोषों का स्वरूप अभी ख्याल में ही नहीं। या जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित हैं, ये बात भी तुमको मालूम ही नहीं, भाषित ही नहीं हुई, या इसका विश्वास नहीं हुआ। भाषित भी हुई तो विश्वास नहीं है बिल्कुल, तब तो ये 18 दोष सहित को भी पूज लेता, क्षुधा रहित को भी पूज लेता है, और क्षुधा सहित को भी पूज लेता, और जो क्षुधा सहित है उसके भोजन की भी व्यवस्था कर देता। लो ये आए, इनके डील में खिलाओ इनको जी भर के, क्या? तो वहां तो भक्ष भक्ष कुछ विचार ही नहीं रहता। अरे हमने हमारी आंखों से देखा, वो मन भर के खा लेता, मन भर के माने 40-40 किलो, 50-50 किलो खा जाता, इतना खा जाता। वैसे व्यंतर देव भी कवलाहार तो नहीं करते हैं शायद? नहीं करते हैं ना, व्यंतरों के कवलाहार नहीं होता। अमृत जल का होगा इनके भी। हाँ कवलाहार नहीं करते। कवलाहार किसी भी देव के नहीं होता, ये कौतुक दिखाते हैं। देखो शरीर का भी संकोच विस्तार का काम तो है, शरीर भी सिकुड़ता फूलता तो है। अभी अपन ही डट करके खा लेते तो पेट कैसा फूल जाता। तो अब ये विक्रिया तो कर सकते हैं, है ना? विक्रिया कर सकते हैं, तो विक्रिया के द्वारा ये ऐसा दिखाते हैं जैसे वो व्यक्ति खूब खरा है। और होता है ये चमत्कारी तो कौतुक ही तो दिखाता है, और क्या करता है? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दिखाना तो इनका काम में लेने के लिए। हाँ कौतुक दिखाना काम है, इनका काम है, आसाना रुलाना इनका काम है। हाँ जा रहा है ना उसके पेट में। अरे वो क्या बड़ी बात है उसके अंदर, वो उसका परिणमन करा देगा कैसा भी। भाई पुद्गल को बदलने में सामर्थ्य तो है ना, ये देखा ना अभी अपन ने पेज नंबर 171 की बात चली गई, तो पुद्गल की वैसी विक्रिया कर देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। वो उस भोजन को हवा बना देवे, उस भोजन को पानी बना देवे, उसका जो चाहे वो कर देवे। निमित्त निमित्तिक कथा ना, ध्यान रखना, कर देवे का अर्थ ऐसा परिणमन होना है। तो उसमें ऐसा है क्या उसके अंदर? ये तो एक जैसे रासायनिक प्रक्रिया होती है या भौतिक ये फिजिक्स की प्रक्रिया होती है, वैसी प्रक्रिया समझ लो। कोई चीज होती है ना बहुत ठोस होती है, और उसमें कुछ बूंदे कुछ केमिकल के डालो और एकदम ऐसा पानी पानी जैसा हो जाए, तो वैसा यहाँ समझना, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे चमत्कार दिखाने वाले करते तो हैं, प्रतिमा के ऊपर कुछ ऐसा पाउडर सा कुछ आता है वो लगा देते हैं, और जैसे ही उस पाउडर को हवा स्पर्श करती है तो वो पाउडर पूरा पानी 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 करके निकल जाता, बहने लग जाता है। तो लोगों को लगता है चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार। तो इसमें जब ये एक व्यक्ति ही कर सकता है, मतलब पुरुष मनुष्य ही कर सकता है, तो वो तो देव ठहरा, उसके पास तो सामर्थ्य है उसको बदलने की, जो भी भोजन कर रहा है। तो वो 40 या 400 किलो भी खिला देगा तो उसमें क्या बड़ी बात है। उस समय ऐसी ताकत दिखाता है कि देखो इसने एक हाथ से 200 किलो वजन उठा लिया, यूं कर सकता है। तो सब व्यंतर विक्रिया कर रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई दम नहीं है उसमें, उससे पूज्यपना नहीं आता। खास बात ये समझने की, ये जो तमाशे करते हैं ना सड़कों पर, क्या बोलते हैं उनको, कलंदर भी तो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार दिखा के बेवकूफ बना देता है। आ जाते हैं चक्कर में लोग बात। देखो क्या होता है, कई बार तमाशा दिखाने वाला तो तमाशा दिखाता और भीड़ तमाशा देखती है, और उसी भीड़ में उस तमाशा दिखाने वाले का साथी भी मौजूद होता है जो उन लोगों की जेब काट ले। समझ, बिल्कुल ये कई सिस्टम यहाँ है क्या, ये चमत्कार दिखाते हैं और लोगों की श्रद्धा को लूटते हैं, ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। इस चमत्कार माने क्या, कुछ मतलब जादू टाइप है और क्या है, उसमें कोई बड़ी बात अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो आई थी इस पे मोबाइल पे, जरा था अभी मतलब बिहार में चल रहे हैं ना वो महाराज, तो उनने मैं तो कलश कराने के लिए तैयार बैठा था, और तो मेरे पहले तो कलश हो गए यहाँ, और ये तो मैंने देखा दूध के जैसा है, ये तो क्षीर सागर से कोई आके देव कर गया। अब बताओ, ये हो सकता है कि क्षीर सागर का जल देव लेके आ जाएगा, प्रतिमा जी पर अभिषेक कर जाएगा। अब क्या कहें, देखो उसके संबंध में तो बहुत विचार करने जैसा है। पहली बात तो क्या वो मुनिराज का अभिषेक क्यों नहीं कर दिया उस देव ने? जब मुनिराज का नहीं होता तो वो अरहंत भगवान का कैसे कर दिया? वो चीजें तो खैर
अपन ने जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप के समय भी काफी चर्चा की थी, वो उचित नहीं है। और ऐसे चमत्कार में कोई दम नहीं है। ये कितने ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार दिखाए जा सकते हैं विज्ञान से, विज्ञान की मदद से बहुत दिखाए जाते हैं। उसका प्रचार प्रसार के लिए ये ना मोक्षमा प्रकाशक का 170 पेज में दिया है ना, जिस प्रकार जिन प्रतिमादि का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतराधिक होते हैं, उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है वह उनके अनुचर व्यंतराधिक द्वारा किया होता है, ऐसा जानो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे अपन ने उस समय भी चर्चा की थी, तब भी मैंने कहा था कि आधी से ज्यादा तो गप होती, और जो है भी सही तो उससे पूज्यपना नहीं आता। ऐसा हो भी जाए, व्यंतर आकर कर भी दे, मान लो कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने क्या पूज्यपना बढ़ा दिया? वो प्रतिमा विशिष्ट पूज्य हो गई और दूसरे कम पूज्य हो गए, ऐसा हो गया क्या? अनंत भगवान की पूज्यता किस बात से? वो चमत्कार दिख गया इससे है, या वो व्यंतर ने आगे कुछ अतिशय दिखा दिया इससे है, कि उनकी वीतरागता सर्वज्ञता से? किससे? पहले बात तो ये होगा, व्यंतर क्षीर सागर का जल कैसे लाएगा? वो तो किसी पुद्गल वस्तु को पकड़ ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पकड़ नहीं सकता। तो लाने को तो सब इधर का उधर कर सकता है, वो तो दिखा सकता है आपको। ऐसे ही आकाश में कुछ भी ऐसे हिलता हुआ दिखा दे, तभी तो आ जाते हैं लोग चक्कर में, अरे मैंने तो हिलता हुआ देखा, वो पता नहीं क्या क्या वहां। अच्छा, पुद्गल को पकड़ सकता है, वो पुद्गल के आर पार भी निकल सकता है, उसकी इच्छा जैसा वो कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। पुद्गल को हाथ में थोड़ी पकड़ सकता है, वो यूं ऐसे पकड़ सकते? नहीं, पकड़ सकता है, पकड़ सकता है। हाँ, अरे वो अपने को उठा करके ही उछाल भी सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हाँ भाई, अपने को मतलब ये शरीर को ऐसे उठा करके उछाल भी सकता है, और उसमें बड़ी बात नहीं है थी, क्योंकि पुद्गल के ऊपर ये आया ना 170-71 पेज, ये इसमें पढ़ने लायक है। 30 और 31 व्याख्यान कोई सुन लेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ वो है उसमें ना, कौन सा 30 नंबर का बता रहे थे? 30 और 31 व्याख्यान, 30 और 31 नंबर का है, मोक्षमा प्रकाशक वाले उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो मूल से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, चर्चा में कोई अपन ने अलग से तो कोई बात ऐसी है नहीं, तो सहज अपन सरल रूप से कर लेते हैं बात। बाकी वो मूल में टोडर मिल जी ने काफी अच्छे से स्पष्ट किया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, जिसको समझने की रुचि हो और बुद्धि हो उसको समझ में आ भी जाए, और जिसको नहीं समझना हो तो टोडर मल जी कोई उल्टा बताए। अच्छा बुरा करते हैं क्या? व्यंतर जो रहते हैं वो जीव का सही भी अच्छा बुरा करते हैं क्या? यानी कोई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपके पाप का उदय है तो कोई भी आपको बचा नहीं सकेगा। आपके पाप का उदय है तो एक चींटी से ही आप बहुत परेशान हो जाओगे। अरे चींटी तो बहुत बड़ी चीज होगी, जरा सा वायरस होता है कि वायरस कितना, ये कोरोना में अभी क्या हुआ, छोटे छोटे वायरस कितने बारीक हैं। अगर आपके पाप का उदय है तो आप एक जरा सी चीज से परेशान हो जाओगे, और आपके पुण्य का उदय है तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर। प्रद्युम्न कुमार का देख लो, और अपने पुराणों में देख लो, है खूब मारने की कोशिश की, खूब ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन जहां गए वहीं पे उनको तो धन संपदाएं मिल रही हैं, शादियां हो रही है राजकुमारियों से। क्या कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल आप दृढ़ रहिए इस मामले में, है ना। और वो 170-171 पेज जरूर पढ़िए। हाँ, अभी हमारे है ना यही अध्याय चल रहा है सभा में, उसमें भी यही मोरल निकला है कि जब ये व्यंतर वगैरह होते हैं छोटे बच्चों की तरह कोतुल करते हैं, पर कभी किसी का बिगाड़ वगैरह नहीं कर सकते। पाप पुण्य अपने अपने परिणाम से ही होता है, पूरा यही चल रहा है। भाई अपने पाप का उदय होगा। अरे आप रास्ते पर जा रहे हो और रास्ते पे एक बकरी ने आपको धक्का दे करके गिरा दिया, आप नहीं डरते? क्यों? क्योंकि आपको दिख गई कि बकरी ने धक्का दिया, आया समझ में। लेकिन अब कोई व्यंतर आपको धक्का देके गिरा दे तो आप घबरा जाओगे कि ये क्या हुआ, ये कौन था? वो दिखा नहीं ना, उसने अपना रूप दिखाया नहीं, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे तो गड़बड़ होगी, कुछ ऐसा है, फिर आप चक्कर में आ जाओगे। वो कौतुक दिखाता और कुछ भी नहीं करता। कभी ऐसा किस्सा बने भी सही तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय पे काफी उदाहरणों के साथ में चर्चा की थी, है ना। आप वो जिनको ऐसा प्रश्न हो तो वो व्याख्यान देख लेना, अथवा ये पेज तो पढ़ ही लेना। 170-171 नंबर का पेज है, उस पे 30 नंबर का व्याख्यान है, मोक्षमा प्रकाशक के हस्तलिखित वाली। 30 और 31 व्याख्यान अगर सुनेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो देख लीजिएगा, जिसको जैसी रुचि हो, समझ में आता हो, उससे सुन सकते हैं।
देखिए समय तो हो गया ये अपने इस पैराग्राफ में। क्या कहा कि 18 दोष रहित अरहंत भगवान होते हैं। ऐसे वाक्य बोलना भी तुम्हारा तब सच्चा होगा कि जब तुम 18 दोष सहित वालों को तो नहीं पूजो और 18 दोष रहित वालों को ही पूजो, और 18 दोष का स्वरूप भी समझो कि इनमें से कौन से तो जीवाश्रित है, कौन से पुद्गलाश्रित है। ये बिल्कुल टोडरमल जी की बातें लिखी है इन्होंने, सिर्फ भाषा का अंतर है। वो क्या था, जिन देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता है, गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता, उसमें यही बात है। देव भक्ति का अन्यथा रूप मोक्ष प्रकाशक में 7वें अधिकार के अंदर है ना, वहां पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल वो की वही बात है कि तुमको उसको ये भी पता नहीं है कि इनमें से जीवाश्रित कौन से गुण हैं या पुद्गल आश्रित कौन से गुण हैं। वहां गुणों की बात है या दोषों की लेना। यहाँ 18 दोष की बात करी ना, अभी तो एक एक करके पकड़ेंगे अभी क्या, क्योंकि उसने कहा था 18 दोष रहित हैं, तो अभी बता रहे हैं कि बता 18 दोष कौन कौन से। अच्छा चल 18 दोष बता दिए, अब ये बता कि इनमें से जीवाश्रित कौन से, पुद्गल आश्रित कौन से, जीव और पुद्गल आश्रित कौन से, ये विचार कर। अपन ने हर एक पर चर्चा नहीं की है, आप घर पर बैठ करके विचार कीजिएगा, ऐसे नाम लिख करके अथवा सामने वो छंद रख करके, क्षुधा किसका है, तृषा किसका है, विस्मय किसका, आरत किसका है। कुछ जीव के में जाएंगे, कुछ पुद्गल के में जाएंगे, कुछ दोनों में जाएंगे। हाँ ये तो जीवाश्रित है ना, विस्मय माने आश्चर्य, वो ज्ञान की कमी से होता है, वो जीव का काम है। तो इनमें विचार कीजिएगा, है ना, विचार करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रश्न उठे तो कल अपन और चर्चा कर लेंगे। चलिए अभी समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। और ये बात तो यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि भाई तुम्हारा ये बोलना तब सच्चा कहलाएगा जब तुम इनका 18 दोषों का बराबर स्वरूप समझोगे। और सबसे खास बात ये समझने के बाद जिनके पास दोष हो, जिनके दोष मौजूद हो, उनके पास जाओगे भी नहीं, देव मानकर, और सच्चे देव को ही पूजो, तब तुम्हारा ये बोलना सच्चा। आगे का फिर अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। शाम की जो स्वाध्याय है, शाम को जूम की लिंक अब यही रहेगी, है ना। यूट्यूब की तो अभी उस पर चलेगी, जैन अध्ययन केंद्र वाले पे, लेकिन जो लोग जूम पर जुड़ते हैं वो अब यही चलेगी, दोनों समय एक ही लिंक रहेगी। अब आपको लिंक बदलना मुझे मिले ही नहीं, फिर मैं रोज है ना यूट्यूब पे सुन रही थी। नहीं तो आप ग्रुप में नहीं हो क्या पता। जैन अध्ययन केंद्र का ग्रुप है व्हाट्सएप पे? हाँ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है। चलिए, वैसे भी आप तो ये लिंक रहेगी।